देखो नॉर्मल दर्पण का टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए चाइना में कुछ इस तरह के फ्लेक्सिबल मिरर का इन्वेंशन किया है। अलग अलग साइज में आते हैं जो कि पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कि टूटने का कोई चांस नहीं। और इनको लगाना भी काफी इजी होता है, मतलब कि इसके पीछे के स्टिकर को निकाल दो और अपने मन से कहीं पे भी लगा दो। कुछ ऐसे ही यहाँ पर इस तरह के फोल्डिंग सीढ़ियों का यूज किया जाता है, जिनको इस्तेमाल करते वक्त यूज करके दोबारा से फोल्ड किया जा सकता है। ऐसा तब करते हैं जब जगह कम हो, बारिश या पानी में जूते गंदे ना हो, इसलिए चाइना में कुछ इस तरह के शू कवर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी तरह से रबर के बने होते हैं, जिनको पहनना काफी आसान होता है। इन्हें जूते के ऊपर पहनने के बाद आप कितने भी पानी में चल सकते हो, या फिर आप कीचड़ में चलो, या फिर आप खेती करके काम ही क्यों न करो, ये सभी तरीके से आपके जूते को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है, जिससे जूते जल्दी खराब नहीं होते। साथ ही साथ इन्हें धोना और निकालना भी काफी आसान होता है, इसलिए चाइना में ये बहुत बिकते हैं। ये है चाइना में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना। और ये इतना पॉपुलर क्यों है, ये आप वीडियो के आखिरी में समझ जाओगे। दरअसल इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि बच्चे जब चाहे इसे मिनी स्कूटर से बदल कर एक स्कीटिंग स्कूटर में बदल सकते हैं। और यही नहीं, इसके बीच में एक छोटी सी डिग्गी मिलती है, जिसे खोलने पर यहाँ से दो पैडल निकलते हैं, जिसको कि बच्चे इसके आगे वाले चक्के पर लगाकर इसको पैडल स्कूटर भी बना सकते हैं। और इसका इतना ज्यादा बिकने की वजह है इसका प्राइस, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ये एक ऐसा गैजेट है जो कि चाइना में आपको लगभग हर घर में मिल जाएगा, क्योंकि चाइना में ज्यादातर लोग हाथ धोने के लिए किसी लिक्विड हैंड वॉश का यूज नहीं करते, बल्कि वो अपने साबुन को इस गैजेट में डालकर हैंड वॉश बना लेते हैं। और जैसे ही नीचे के बटन को बार बार प्रेस करते हैं तो साबुन वहाँ पे टुकड़े टुकड़े होकर हाथ पे आता है, जिससे वो हाथ धोते हैं। और ये देखो चाइना में इस मिनी ग्रिपर टूल का इन्वेंशन किया है, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज में आराम से ग्रिप लगा सकते हो, जिसके लिए बस आपको इसको सामान के हैंडल पर लगाना है और इस रस्सी को खींचना है। आखिर क्यों इस डिश को खाने के लिए चाइना वाले हजारों रुपए उड़ाते हैं। ये चाइना का बहुत ही फेमस डिश है, जिसे मछली के एक बड़े से सांचे में बनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें एक साथ 2-3 अलग अलग जानवरों के मीट यानी कि मांस को डाला जाता है, जिसके बाद इसमें ढेर सारे बटर और कुछ सब्जियों का यूज करते हैं। आखिर में इसमें आटे का घोल डालकर इसको दोनों तरफ से अच्छे से पकाया जाता है। ये है चाइना की सबसे यूनिक तरीके की पैकिंग टेक्निक। जिससे अगर एक बार आप किसी चीज को पैक करते हो तो उस पैकेट को अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से भी गिरा दोगे तो अंदर की चीज टूटेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैकिंग करने से पहले एक पॉलिथीन के अंदर इस लिक्विड को डालते हैं। दरअसल ये एक खास तरीके का लिक्विड है जो कि हवा के कांटेक्ट पे आते ही एक फॉर्म की तरह फूल जाता है। लिक्विड को डालने के बाद ये उस सामान को उस बीच में रख देते हैं, जिससे फूलने के बाद वो उसका आकार ले लेता है। और सेम प्रोसेस ये उसके ऊपर के लिए करते हैं, जिससे वो चीज एकदम परफेक्टली पैक हो जाती है। तो चाइना में जब किसी बच्चे को चीटिंग करना होता है तो वो इस एग्जाम चीटिंग गैजेट को ले लेता है, जिसकी मदद से आप बुक में आंसर्स की फोटो खींचकर उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तुरंत ही उसे प्रिंट करके आपको एक स्टिकर बना के दे देगा। और ये देखो सुई में धागा डालना एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन ये टूल उसे एकदम इजी कर देता है। मतलब कि इसकी मदद से आप एक ही नहीं बल्कि 4-5 सुई में भी धागा आराम से डाल। छोटे बच्चों को सैलून ले जाकर बाल कटवाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए इस बेबी हेयर कटिंग कोम को बनाया गया है, जिसमें आप कंघी करने के साथ साथ बच्चों के बाल भी काट सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा। और इसकी ब्लेड भी एडजस्टेबल होती है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाल के साथ छोटे बच्चों के नाखून काटना भी एक रिस्की काम होता है, इसके लिए आप इस इलेक्ट्रिक नेल कटर का यूज कर सकते हो, जो कि बच्चों के नाखून को घिस कर काटता है। इसकी खास बात यह है कि इससे उंगलियों पे चोट नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ ठोस चीजों को काटता है। देखो टॉयलेट में अगर कोई चीज फंस जाती है तो उसमें पानी इकट्ठा होने लगता है और हम सबको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चीज नहीं निकल पाती, इसलिए इस कमाल के गैजेट को बनाया गया है, वैक्यूम को लॉक करके हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वो चीज आराम से निकल जाती है। और ये देखो ये है लेदर रिपेयर सीट। इससे खराब हो चुकी कुर्सी, गाड़ी की सीट, फर्नीचर, सोफा सबको आराम से ठीक कर सकते हो। उन पर ये काफी अच्छे से चिपक जाती है और पता भी नहीं चलता।